सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा या फिर पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने से अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कौन सी जई की प्रजाति है। ठीक है, कह रहा कि जई की कौन सी प्रजाति है। ठीक है, तो K12 नवीन कैंट LD 491। तो कैंट जो है जई की प्रजाति है। कैंट जई की प्रजाति है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कैंट जो है जई की प्रजाति है। आप सोच रहे होंगे कि पशुपालन का पेपर है तो आप जो है एग्रोनॉमी के जो है चारा ये सब की फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चारा की वैरायटी अच्छी होगी, कौन सा राशन बढ़िया होगा, ये सब के लिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। प्रश्न नंबर 2, कौन सी लोबिया की चारे की प्रजाति जो है नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सी लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए रसियन जायंट, बी कह रहा है जो है शीर्षा 10, सी कह रहा है K585 और डी कह रहा है आजाद 1। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। तो आजाद जो है ये लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्योंकि चारा की है तो कह रहा कि बरसीम की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है। आपको मैंने सस्य विज्ञान में इसको लिखा दिया है, लेकिन फिर भी आपको जो है बता दे रहा हूं। ऑप्शन ए 15 से 20 kg, बी कह रहा है 20 से 25 kg, सी कह रहा है 25 से 30 kg, डी कह रहा है 30 से 35 kg। ठीक है, तो बरसीम की जो बीज दर प्रति हेक्टेयर है वो 25 से 30 kg है। कितना है? 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, लेकिन अगर विलंब से बुआई करेंगे तो 35 kg तक। कितना? 35 kg प्रति हेक्टेयर। विलंब से बुआई करने पे 35 kg प्रति हेक्टेयर है। सामान्य दशा में 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि शहर में पाले जाने वाली बकरी है। शहर में पाली जाने वाली बकरी है। क्या कह रहा है? शहर में पाली जाने वाली बकरी है। ठीक है, क्या है?
नस्ल आप पूछेगा तो आप बताइएगा। बीटल, सुरती, मारवाड़ी, बर्बरी। बर्बरी। तो शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो वो बर्बरी है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। शहर में पाले जाने वाली जो बकरी की नस्ल है वो जो है बर्बरी नस्ल है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुर्गी जो है कितने समय में अंडा देना, मतलब कितने दिन की हो जाती है प्रारंभ देती है। मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? ऑप्शन ए 15 सप्ताह बाद, बी कह रहा है 18 सप्ताह बाद, सी कह रहा है 20 सप्ताह बाद, और डी कह रहा है 25 सप्ताह बाद, ठीक है। मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? तो मुर्गी जो है वो 20 सप्ताह बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है, यानी 20 सप्ताह की जब हो जाएगी तब वो अंडा देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप अलग पन्ने पे लिख लीजिए, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल बोलूंगा। कह रहे कि गाय की कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल है? तो गाय की 4 नस्ल में दुधारू नस्ल है, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ठीक है। आप इसको अलग पन्ने से लिख लीजिए, ठीक है। थारपारकर गाय क्या है? दुकाजी नस्ल की है। थारपारकर कौन सी नस्ल है? दुकाजी नस्ल की। इसको भी अलग पन्ने से आप नोट कर लीजिए। थारपारकर जो है दुकाजी नस्ल की गाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान? कहाँ है? कह रहा कि भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कहाँ है, ठीक है। पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो भदावरी भैंस की जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश है, और कभी कभी उत्तर प्रदेश ना पूछ करके जिले का नाम पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद, ठीक है।
भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आगरा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो गाय की नस्लें हैं उसमें सबसे अच्छी दुकाजी नस्ल की कौन सी है? तो हरियाणा है। हरियाणा जो है बहुत अच्छी दुकाजी नस्ल की गाय है। आप उसको अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। दुकाजी नस्लों में हरियाणा जो है सबसे अच्छी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुधारू गाय को उसके शारीरिक रक्षा के लिए, उसकी शारीरिक रक्षा के लिए कितना दाना आहार, एक दुधारू गाय को उसके शारीरिक रक्षा के लिए कितना दाना आहार दिया जाता है या देना चाहिए, ठीक है, या देना चाहिए कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 से 1.5 kg, 2 से 3 kg, 3 से 4 kg, 5 से 6 kg। तो जो दैनिक का शारीरिक रक्षा का आहार होता है वो 1 से 1.5 kg। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए मैं आहार के बारे में कुछ आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए कि पशु को दुग्ध पे, भूण पे, मतलब जब गर्भवती गाय हो या दुधारू गाय हो या शारीरिक रक्षा के लिए जो है जो दाना दिया जाता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए पहला पशु का नाम, ठीक। पशु का नाम ना करके श्रेणी होना चाहिए। पशु की श्रेणी, पशु का श्रेणी। अब दूसरा कह रहा है निर्वाह दाना। क्या कह रहा है? निर्वाह दाना, ठीक है। उत्पादन दाना, फिर उत्पादन दाना, फिर कह रहा है भ्रूण विकास के लिए दाना, भ्रूण विकास के लिए दाना, ठीक है। ऑप्शन 1 सूखी गाय, दुधारू गाय, फिर कह रहा है 3 सूखी भैंस, 4 दुधारू भैंस, ठीक। सूखी गाय, दुधारू गाय, सूखी भैंस, दुधारू भैंस। केजी में, ठीक है। एक कितना है? 1 1,
1.5, 1.5, ठीक। ये क्या कह रहा है, केजी में, ठीक है। तो सूखी गाय तो दूध देती नहीं है, ये दुधारू गाय देगी। तो 2.5 लीटर दूध पर 1 केजी, सॉरी गाय है ना, गाय जो है 3 लीटर पर होगा, भैंस 2.5 लीटर पर। 3 लीटर यानी दुधारू गाय का होगा, सूखी गाय का नहीं होगा, ठीक है। 3 लीटर दूध पर 1 केजी क्या होगा, यानी प्रति 3 लीटर रहेगा, ठीक है। प्रति 3 लीटर दूध पर, यह हमको लिखना था, प्रति 3 लीटर दूध पर 1 केजी, ठीक। अब यहां सूखी गाय है, तो सूखी गाय तो नहीं है, तो दुधारू गाय पर प्रति 2.5 लीटर दूध पर 1 केजी, ठीक। अब भ्रूण विकास पे क्या है, भ्रूण विकास पर ये भी केजी में रहेगा, 1, ठीक। और सूखी भैंस के लिए 1.5, फिर 1.5, ठीक। अब देखिए, सूखी गाय या दुधारू गाय हो, उसके निर्वाहक दाना यानी शारीरिक सुरक्षा भार पे 1 किलोग्राम और भैंस को 1.5 किलोग्राम, ये क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि गाय जो है अगर 3 लीटर दूध दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम राशन देना पड़ेगा, अगर 4.5 किलो दे रही है तो 1.5 किलोग्राम, ऐसे मतलब प्रति 3 किलोमीटर आप गुणा करते जाइएगा। और भैंस प्रति 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम उसको राशन दिया जाता है, ठीक है, आहार दाना, ठीक। और भ्रूण विकास हो 1 किलो गाय को, और जो है ये भैंस को 1.5 किलोग्राम। तो इस तरीके से पूछ सकता है, भ्रूण नहीं देगा, कि एक 10 लीटर दूध देने वाली भैंस को कुल कितना दाना या राशन दिया जा सकता है, दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। तो आप 10 लीटर अगर दूध दे रही है तो प्रति जो है 2.5 लीटर पे ये आप करेंगे तो 4 किलोग्राम ये हो जाएगा और प्लस 1.5 किलोग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक। आप इसको नोट कर लें। 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए, अच्छे साइलेज का पीएच मान, अच्छे साइलेज का पीएच मान होना चाहिए, क्या कह रहा है, अच्छे साइलेज का जो पीएच मान है वो होना चाहिए।
4.2 से 4.5 तक, और 5 से 5, 5 से 5.5। अच्छे साइलेज का पीएच मान होना चाहिए 4.2 से 4.5। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 4.2 से 4.5 जो है अच्छे साइलेज का पीएच मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? कह रहा बकरी के झुंड को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हर्ड, बी स्टॉक, सी जो है फ्लॉक, सी फ्लॉक, और डी जो है ट्रिप। तो बकरी के झुंड को जो है क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। बकरी के झुंड को ट्रिप कहते हैं। और ये जो है ये किसको कहते हैं? हर्ड, गाय, भैंस, सूअर के झुंड। गाय, भैंस, सूअर के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ठीक है, जब गाय, भैंस और सूअर के समूह को हर्ड कहते हैं, ठीक। ये जो है भेड़, मुर्गी, गाय, भैंस, सूअर के हर्ड, फ्लॉक जो है भेड़ और मुर्गी के झुंड को कहते हैं, और ट्रिप जो है वो बकरी के झुंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरी के झुंड को। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बकरी के झुंड को ट्रिप कहते हैं। हर्ड गाय, भैंस, सूअर, फ्लॉक भेड़, मुर्गी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 11। 11 क्या कह रहा है? कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? ऑप्शन ए जर्सी, बी अंगोले, उंगले, क्या कह रहा है? उंगले, सी गाओ लाओ, डी कह रहा है कांगायाम। क्या कह रहा है? कांगायाम। तो कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? तो जर्सी जो है विदेशी नस्ल की गाय है, बाकी सब इंडियन नस्लें हैं। ठीक है, आयर
शायर, ब्राउन स्विस, ठीक है, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। आयरशायर, ब्राउन स्विस और होल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये सब विदेशी नस्ल की गाय हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये लगभग कुंवड़ रहित होती हैं। जर्सी जो है कुंवड़ रहित एक दुधारू गाय है। क्या है? दुधारू गाय। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा सूखे की दशे में जो है पेड़ जो है सूखे की दशे में जो है पेड़ की पत्तियों झाड़ियों की खिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आपातकालीन चारा कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि आपातकालीन चारा क्या होता है। भंडारित है में नमी की मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भंडारित है में नमी की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 15%, बी 22%, 25%, 28%। तो ठीक है, भंडारित है में उसकी जो होनी चाहिए नमी की मात्रा वो 15% होनी चाहिए। है और साइलेज में अंतर होता है। साइलेज जो है इसकी बरसीम की बनती है बहुत अच्छी, और जो है जो है मक्के का बनता है बहुत अच्छा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 15 से 20 भी हो सकता है तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। $400 किलोग्राम वाली एक भारतीय गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? ठीक है, कह रहा कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। 400 किलोग्राम की एक गाय है तो उसको जो है प्रतिदिन शुष्क पदार्थ कितना दिया जाना चाहिए? कह रहा है ऑप्शन ए 12, बी कह रहा है 10, सी कह रहा है 8 और डी कह रहा है 14। एक किलो की बात हो रही है, केजी में। तो 10 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। कितना? 10 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। एक मानक है। क्या मानक है? कि अगर पशु के ये गाय का शरीर भार जो है अगर 100 किलोग्राम पर 2.5 किलोग्राम, ठीक है, तो 100 किलोग्राम पर हम 2.5 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ देते हैं, जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है। तो जान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपके मात्रा हो, जितना भी, उसको
2.5 से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर 200 किलोग्राम है तब 2.5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 150 किलोग्राम है तो 2.5 से गुणा करेंगे तो भी, ऐसे 3 हो तो 7.5 ऐसे आ जाएगा। आप इसको एक मानक जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि कांस्टेंट है ये निर्धारित है, ये नहीं निर्धारित होगा, ये जो है ये नहीं निर्धारित होगा, लेकिन ये जो है 2.5 किलोग्राम निर्धारित होगा कि 100 किलोग्राम पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ हम देते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसका जो सूत्र है वो सूत्र ही है। आप जैसे मान लीजिए उसने कहा तो 2.5 गुणे 400/100, तो ये कट गया, ये कट गया और आ गया 10 kg। जैसे अगर 100 किलो, जैसे मान लीजिए जब 300 है तो 2.5 जो है कांस्टेंट है, 2.5 गुणे 300/100, तो ये कट गया, तो 3 5 15, 3 दूनी 6 7। ये आप जान लीजिए इसको। ठीक है, ये शुष्क पदार्थ है, जैसे भूसा उसा, ये चारा वारा जो दिया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सी भारवाही नस्ल की किस्म है। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिए कि कौन सी भारवाही नस्ल की किस्म है। ठीक है, पूछ रहा है तो आप जो है भारवाही, दुकाजी और दुधारू जितने भी नस्ल की किस्में हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको हो जाएगा क्या है। ठीक है, कह रहा है कि दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है, तो 4 वही है, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। आप उसको नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है तेज नुकीले सींग, क्या कह रहा है, तेज नुकीले सींग पाया जाता है कौन सी गाय में। ठीक है, कह रहा है कि तेज नुकीले सींग जो है पाया जाता है हेलिकर गाय में। ठीक है, हेलिकर गाय में, गंगायाम गाय में। ठीक है, सी कह रहा है केनकठा गाय में, और डी कह रहा है गिर गाय में। तो तेज नुकीले सींग पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है केनकठा गाय में। आप इसको नोट कर लीजिए कि केनकठा गाय में जो है नुकीले पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक गाय का रंग क्या है, काला तथा सफेद है। क्या है, काला तथा सफेद है, और पूंछ का और पूंछ का गुच्छा सफेद है, और पूंछ का गुच्छा सफेद
है। गाय कौन सी है? ठीक है, कह रहा कि गाय कौन सी है। ऑप्शन ए होलिस्टिन, होलिस्टन, क्या कह रहा है? होलिस्टिन, होलिस्टिन फ्रीजियन। बी आयरशायर। सी रेड डेन। डी ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस। एक गाय का रंग काला तथा सफेद है और पूंछ का गुच्छा सफेद। गाय कौन सी है? तो गाय जो है होलिस्टिन फ्रीजियन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। गाय का रंग काला तथा सफेद है, पूंछ का गुच्छा जो है सफेद है। गाय कौन सी है? तो होलिस्टिन फ्रीजियन है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सांड क्वेश्चन पूछ लेता है। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। मतलब सांड की जो नाक में छल्ला जो हम पहनाते हैं कितने दिन के बाद पहनाना चाहिए। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए 6 माह की आयु पर। ठीक है, दूसरा कह रहा है 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। ठीक है, सी कह रहा है 1 से 2 वर्ष की आयु पर। ठीक है, और डी कह रहा है 2 वर्ष की आयु के बाद। क्या कह रहा है? 2 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए 6 माह की आयु पर, 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर, 1 वर्ष से 2 वर्ष की आयु पर, 2 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, तो इसको जो है छल्ला 2 वर्ष की आयु के बाद पहनाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। हरियाणा गाय की पहचान, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए लंबा और संकरा चेहरा। लंबा और संकरा चेहरा। बी छोटा और संकरा चेहरा।
सी लंबा और चौड़ा, लंबा और चौड़ा चेहरा। डी छोटा और चौड़ा चेहरा। क्या कह रहा है? चौड़ा और छोटा चेहरा। ठीक है, तो हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख जो लक्षण है लंबा और सकरा चेहरा। लंबा होता है और पतला से सकरा सा चेहरा होता है। ठीक है, ये हरियाणा गाय की बहुत अच्छी पहचान है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे उत्तम भैंस है। कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे उत्तम भैंस है। ऑप्शन ए तराई भैंस, बी मुर्रा भैंस, सी मेहसाना भैंस, डी कह रहा है भदावरी भैंस। ठीक, दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे उत्तम भैंस है तो मुर्रा भैंस है। कौन सी है? मुर्रा भैंस है। दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे उत्तम भैंस जो है वो मुर्रा भैंस है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। ठीक है, साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए 30%, 40%, सी 45%, डी 50%। ठीक है, तो साइलेज में जो सूखा पदार्थ होता है वो कितना होता है? 40% होता है। कितना होता है? 40%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बकरी की विदेशी नस्ल है। बकरी की विदेशी नस्ल है। ठीक है, सूरती, बीटल, अंगोरा, जमुनापारी। जमुनापारी बकरी की विदेशी नस्ल है। सूरती, बीटल, अंगोरा, जमुनापारी। तो अंगोरा जो है विदेशी नस्ल है, इसका मूल स्थान तुर्किया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो
आपने इसको देखा, अंगोरा जो है बकरी की जो है विदेशी प्रजाति है। तो आज जो है हम जो है परिचर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।